हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक समरी इन हिंदी। इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली पैसे के लिए आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। सो लेट्स बिगिन। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। अब आप सोचेंगे दो पिता कैसे? जी हाँ, उनके एक पिता जिनके पास पीएचडी की डिग्री थी, लेकिन ज़िंदगी भर उन्होंने स्ट्रगल किया और गरीब रहे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे, जो उनके असली पिता थे। वहीं उनके दूसरे पिता बहुत कम पढ़े लिखे थे मगर काफ़ी अमीर थे। उन्हें रॉबर्ट रिच डैड बुलाते थे, जो उनके दोस्त माइक के पिता थे। उनके गरीब पिता का बस एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करने के बाद किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करे और अपना भविष्य सुरक्षित कर ले। वहीं उनके दूसरे पिता चाहते थे कि रॉबर्ट ज़िंदगी में चैलेंज ले, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूल में ही नहीं सीखे जाते। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान ज़िंदगी के तजुर्बों से सीखता है। तो समझते हैं इस बुक में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। एक बार एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी, वे एक गाजर उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करते चले जाता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह उस गाजर तक पहुंच जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए तो एक अच्छी तरकीब बन गई, मगर बेचारे गधे को कभी भी वो गाजर नहीं मिली, क्योंकि गाजर बस एक छलावा है। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह ही होते हैं। वे मेहनत पे मेहनत किए चले जाते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन वे अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए महज एक सपना बन के रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसों को अपने लिए काम करने दें। रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें फाइनेंशियली लिटरेट करने के लिए एक कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगा दिया। उन्हें इस काम के लिए कोई पैसे नहीं मिले, वे बस काम करते रहे। इसका फ़ायदा ये हुआ कि वे अपने दिल से काम करने लगे और इस दौरान कई नए आइडिया उनके दिमाग में आते रहे। पैसों को अपने पीछे कैसे भगाया जाए, इस बारे में उन्हें कई विचार मिले। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स बुक के फ्रंट पेज को दो हिस्सों में फाड़ देती थी। आधा हिस्सा वो रख लेती थी और आधा हिस्सा फेंक देती थी। देर शाम स्टोर में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया करता था। वो कॉमिक्स के ऊपरी आधे हिस्से को क्रेडिट के लिए लेता था और बदले में नई कॉमिक्स बुक्स दे जाया करता। एक दिन उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वो पुरानी कॉमिक्स बुक ले सकते हैं। वो इस शर्त पर मान गया कि वे उन कॉमिक्स को नहीं बेचेंगे। ये उनके दिमाग में एक बिजनेस का नया आइडिया था। उन्होंने वे पुरानी कॉमिक्स बुक्स अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर देना शुरू कर दी। बदले में हर किताब के 10 सेंट वसूल किया करते थे। हर किताब सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से ही पढ़ने के लिए दी जाती थी, तो असल मायनों में वे उन्हें बेच नहीं रहे थे। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा, जिसके लिए उसे हर हफ्ते $1 दिया जाता था। एक हफ्ते में ही रॉबर्ट ने $9.5 कमा लिए। इस तरह उन्होंने सीखा कि पैसों को खुद के लिए काम करने दो, ना कि आप पैसे के लिए काम करो। लेसन नंबर 2, वाई वी शुड लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। 1923 में एजवाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई। दुनिया के बहुत से लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने। इनमें से थे एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शवाब और सैमुअल इंसुल, उस वक्त के लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रेसिडेंट, और भी कई बड़े बिजनेसमैन। इस मीटिंग के 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीबी में मरे, कुछ ने सुसाइड कर लिया, तो कई ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। असल बात यह है कि लोग पैसा कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो खास बात सीखना भूल जाते हैं कि पैसों को कैसे रखा जाए। अक्सर हम देखते हैं लॉटरी में मिलियंस जीतने वाले कुछ सालों तक तो मज़े से जीते हैं, मगर फिर वापस उसी पुरानी हालत में पहुंच जाते हैं। अधिकतर लोग के सवाल होते हैं कि अमीर कैसे बने। इन सवालों के जवाब से अधिकतर लोगों को निराशा ही होती है, मगर इसका सही जवाब है कि आप पहले फाइनेंशियली लिटरेट बने। देखिए, अगर आपको एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर उसके लिए एक मजबूत नींव रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना है तो एक 6 इंच कंक्रीट स्लैब डालकर भी आपका काम चल जाएगा। मगर अफसोस इस बात का है कि हम में से ज़्यादातर लोग 6 इंच के स्लैब पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है वह बिल्डिंग गिर ही जाएगी। लेसन नंबर 3, लायबिलिटीज़ एंड एसेट डिफरेंस। सुनने में बड़ी आसान सी बात लगती है, लेकिन यह एक रूल है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज़ को असेट समझने लगते हैं। अमीर लोग जानते हैं असल में असेट्स क्या होता है और वह उसे खरीदते हैं। अमीर डैड एक सिंपल से प्रिंसिपल को याद रखते थे, जिसको वो कीप इट सिंपल प्रिंसिपल बोलते थे। अमीर डैड ने रॉबर्ट और माइक को यही सिंपल प्रिंसिपल सिखाया, जिसकी बदौलत वे इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। लेकिन यह इतना सिंपल होता तो हर आदमी अमीर होता, है ना? मगर यह मामला उल्टा है। ये दरअसल इतना सिंपल है कि कोई इस बारे में सोचता तक नहीं। चलिए समझते हैं लायबिलिटीज़ और असेट्स क्या हैं। लायबिलिटीज़ वो चीज़ हैं जहाँ से आपका पैसा नहीं आएगा। असेट्स वो चीज़ हैं जहाँ से आपका पैसा आएगा।
मान लो आप घर खरीद कर उसे किराए पर देते हैं, तो उसी किराए से आप वो लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। यदि घर बनाकर आप उसी में रहने लगते हैं तो आपको कोई किराया नहीं मिलने वाला। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपको अमीर बनना है तो असेट्स खरीदने होंगे और गरीब रहना है तो लायबिलिटीज़। अमीर लोग इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, वहीं गरीब लोग इस प्रिंसिपल को समझ ही नहीं पाते। गरीब लोगों का पैसा कभी रेंट, कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, फीस और भी न जाने क्या क्या, उनकी सारी कमाई इसी में खर्च हो जाती है। अमीर लोगों के एसेट्स उनको पैसा कमा के देते हैं, जिससे उनकी कमाई 2 से 4 गुना और 4 से 8 गुना होती जाती है। लेसन नंबर 4, सेव योर सेल्फ फ्रॉम रैट रेस। अक्सर नए शादीशुदा जोड़े ये सोचते हैं कि उनकी सैलरी डबल हो जाएगी क्योंकि दोनों कमा रहे हैं। एक छोटे घर में रहते हुए वे बड़े घर के सपने देखते हैं। उनकी कमाई तो बढ़ती है लेकिन साथ साथ उनके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। अब जब आप फाइनेंशियली लिटरेट हुए बिना पैसा बनाते हैं या बिना सोचे समझे खर्च करते हैं तो होता यह है कि आप पहले से भी ज़्यादा खर्च करने लगते हैं। नए जोड़े ने अब इतना पैसा कमा लिया होता है कि वे एक बड़ा घर खरीद सकें। उन्हें यही लगता है कि वह थोड़ा अमीर हो गए हैं, मगर असलियत यह है कि बड़े घर के साथ उन्होंने एक लायबिलिटी को खरीद लिया है। अब उन्हें नई गाड़ी, नए फर्नीचर और सब कुछ नया चाहिए। उनकी लायबिलिटीज़ बढ़ती ही जाती है और ये चक्कर लगातार चलता रहता है। फिर एक दिन अचानक सच्चाई का खुलासा होता है, मगर तब तक वे रैट रेस में बुरी तरह फंस चुके होते हैं। अब ये रैट रेस क्या है, इसको समझते हैं। बच्चा पैदा होता है, कुछ सालों में स्कूल जाता है। माँ बाप बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा अच्छे मार्क्स लाओ ताकि एक दिन अच्छी नौकरी मिले। बच्चे के मार्क्स अच्छे आने लगते हैं, उन्हें लगता है बच्चा कुछ ना कुछ करेगा। फिर एक दिन बच्चा कॉलेज जाता है और फाइनली डिग्री भी मिल जाती है, यानी डिग्री पाने की रेस उसने अब जीत ली है और लाइफ सेट हो गई है। और फिर वह बचपन की प्रोग्रामिंग के तहत एक सिक्योर जॉब की तलाश करता है। थोड़ी मुसीबत के बाद उसको जॉब मिल जाती है और फिर पैसा कमाने लगता है। फिर खूब शॉपिंग, महंगे फ़ोन्स, कपड़े आदि पर खर्च करने लगता है। फिर कुछ समय बाद उसकी शादी हो जाती है, बच्चा होता है। अब उसको लगता है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए और करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अब वे लोग जॉब चेंज या कोई नया बिजनेस शुरू करने की नहीं सोचते, इस साइकिल में फंस जाते हैं। यही रेट रेस है। लेसन नंबर 5, वर्क टू लर्न। एक बार एक जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया। रॉबर्ट उसके आर्टिकल पहले से पढ़ चुके थे और उस जर्नलिस्ट के लिखने के स्टाइल से काफ़ी प्रभावित भी थे। इंटरव्यू खत्म हुआ तो जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट को बताया कि वे एक मशहूर लेखिका बनना चाहती हैं, उनकी तरह ही फेमस होना चाहती हैं। रॉबर्ट ने उनसे पूछा, तो ऐसा क्या है जो उन्हें मशहूर होने से रोकता है? इसमें उसने जवाब दिया, उनकी जॉब। इस पर रॉबर्ट ने उन्हें सलाह दी कि आपको सेल्स क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जर्नलिस्ट ने बताया कि ये काम उन्हें छोटा लगता है और इसमें अर्निंग भी बहुत कम है। वे ये भूल गई थी कि रॉबर्ट खुद सेल्स ट्रेनिंग ले चुके हैं। इस बात का पॉइंट ये है कि अगर आप किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस काम को सीखें, चाहे उसके लिए आपको थोड़े कम पैसे ही क्यों ना मिल रहे हों। व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस बुक। मुझे लगता है फाइनेंशियल एजुकेशन सभी स्कूल्स में एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन पैसे का सही इस्तेमाल करके एक खुशहाल ज़िंदगी जी सके। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट करके बताइए। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।